अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मज। पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड है तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीकली की जो पहली न्यूज़ है वो प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में है। एक तो अक्सर लोगों का सवाल था कि जी कौन सी गाड़ी आ रही है, कब आ रही है, तो मैंने आपको पिछले वीकली में भी बताया था कि इस साल की जो पहली अनाउंस गाड़ी थी वो हुंडई की सोनाटा थी। सेकेंडली जो जैक T9 है जो कि हंटर उनका आ रहा था वो है। तो वो दोनों गाड़ियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी मैं आपसे शेयर की, दोबारा शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है उसकी जो लॉन्च की गई, अगर डेट बाय डेट चले तो सोनाटा जो है उसका लॉन्च पहले ही किया गया, उसकी बुकिंग ओपन कर दी गई है। 25 लाख रुपए से बुकिंग ओपन की गई है। गाड़ी की प्राइस अभी तक रिवील नहीं की गई और मैं अगेन अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा कि कंपनियों को ये डगर बदलनी पड़ेगी कि आप एक चीज़ की प्राइस बताए बगैर उसकी बुकिंग ले रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ बिट अनफेयर। और अब वो ज़माना नहीं है कि आप जो है इस तरह की वो टैक्टिक्स करें, बिकॉज इट्स अ कंज्यूमर्स मार्केट नाउ। कोई गाड़ी ऑन पे नहीं है और अगर कोई गाड़ी लेने आ रहा है और आप गाड़ी जो बेसिकली बुकिंग शुरू कर रहे हैं तो यू शुड गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू यू एंड प्राइस शुड बी द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को दें। तो ये मेरे ख्याल से एक गलत चीज़ है। 12 तारीख को उसका लॉन्च इवेंट है जो कि होने जा रहा है लाहौर के अंदर। हम आप लोगों को इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और आप लोगों को इसकी सारी जो बुकिंग प्राइस के अलावा जो फाइनल प्राइस है रिवील करने का, बुकिंग का तरीका, वो सब आपको ज़रूर बताएं। करंट जनरेशन दुनिया में चल रही है वही जनरेशन होगी। और काफ़ी लोगों का ये भी सवाल था कि कौन सी वाली आ रही है। एन लाइन क्या होता है? एन लाइन बेसिकली एक बॉडी किट है। तो वो एन लाइन उसका पैकेज है जो उसको ज़रा स्पोर्टी कट देता है या स्पोर्टी लुक देता है। तो वो टीन जो उसकी ना सोनाटा का जो एन लाइन पैकेज है वो लॉन्च किया जा रहा है 2500 टर्बो के साथ। इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि 12 तारीख को आप लोगों के लिए इसका जो फर्स्ट लुक रिव्यू है वो बना के लेके आते रहें। अब चलते हैं T9 की तरफ। T9 जी पिछले 2 दिन से जो है ना सोशल मीडिया पे कल और आज ये बड़ा शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान में उनको रिप्रेजेंट करेंगे गदारा ग्रुप। गदारा ग्रुप वही है जो इससे पहले निसान भी लेके आया पाकिस्तान में, सुजुकी ट्रक्स लेके आया, सुजुकी पिकअप ट्रक D-Max लेके आया। उसके बाद चेरी की जो प्रोडक्ट थी, चेरी टीगो 8 प्रो, चेरी 4 प्रो, वो लेके आया। JAC चाइना के काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरर है, टॉप 10 में आता है, काफ़ी अरसे से गाड़ियाँ बना रहे हैं। बल्कि पहले ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियों में थे, पिकअप ट्रक्स में थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता MPVs और वैन्स में आए। अगर कोलैबोरेशंस की बात करें तो अर्ली 2000 में इन्होंने हुंडई के साथ मिलकर कई गाड़ियाँ बनाई थी। उसके बाद उन्होंने जो है इल्हाक किया तो वॉक्सवैगन के साथ भी किया और इसके अलावा हुआवे के साथ भी किया हुआ है। सो ये थोड़ी बहुत मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल बता रहा हूँ और पाकिस्तान में मैंने आपको बता दिया कि कौन लेके आया है। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट का जो बेसिकली हमने फर्स्ट लुक रिव्यू बनाना है वो बना दिया हुआ है, पाक व्हील्स के चैनल के ऊपर लाइव है। काफ़ी लोगों के सवाल हैं, लोग बार बार उसको देखने के बाद भी मेरे से सवाल पूछते हैं जी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए का जवाब तो आप अपनी जेब को देख के देंगे, आप अपनी चॉइस को लेके देंगे। मैं आपको फर्स्ट लुक रिव्यू दे चुका हूँ एक्सपर्ट रिव्यू के लिए। ऑब्वियसली मैं आपको कोई गैर जिम्मेदारी से बात नहीं कर सकता जब तक मैं उस गाड़ी को चलाऊंगा नहीं, उसको टेस्ट नहीं करूंगा। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम बात करें, जो चीज़ आपको भी नजर आ रही है मुझे भी नजर आ रही है, मैंने फर्स्ट लुक रिव्यू में बता दिया कि ऑप्शंस की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोडेड ऑप्शंस है गाड़ी के अंदर। सनरूफ पहली बारी किसी पिकअप ट्रक में पाकिस्तान में आई है। 10.3 इंचज़ का TFT जो है टेस्ला स्टाइल का वो दिया हुआ है। पावर सीट्स हैं ड्राइवर की भी, पैसेंजर की भी। ओवरऑल अगर देखा जाए लुक्स वाइज तो अक्सर लोगों का सवाल है कि रेवो जितनी है कि नहीं है। सो मैंने अपने रेवो के साथ इसको पार करके देखा है गाड़ी को, तो दोनों गाड़ियाँ अगर हम लेंथ वाइज देखें तो तकरीबन सेम है। लुक वाइज फ्रंट की लुक बड़ी अग्रेसिव है, लेकिन रेयर एंड की जो लुक है वो थोड़ी मुझे ऑफ लगी। ऑफ इन अ सेंस के अगेन अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक कंपैरिजन वीडियो भी बना दी है रेवो वर्सेस T9, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं लगा दूंगा। रेवो का अगर आपने G वेरिएंट लेना हो तो आपको 1 करोड़ 19 लाख से मिलना शुरू होता है, लेकिन अगर आप उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लेने जाएंगे तो वो काफ़ी, उसमें तकरीबन 40 लाख रुपए का फर्क है। टोयोटा बीइंग अ बिगर ब्रांड, एन ओल्डर ब्रांड, 50+ डीलरशिप इन पाकिस्तान एज अपोज टू 14 इन्होंने भी क्लेम किए हैं, तो उस लिहाज से कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ये सवाल आपने लेनी है ये नहीं लेनी है, आप उनकी डीलरशिप पे जाएं, जाके गाड़ी खुद देखें। इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, 25 लाख रुपए से बुकिंग स्टार्ट है। अगर आप कराना चाहते हैं तो आप जाके डीलरशिप पे बुक करा सकते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से है। हमने आपको बताया था कि उन्होंने 31 दिसंबर तक का टाइम दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा था हम जिन लोगों की टोकन ओवर ड्यू है उसको 200% जुर्माना करेंगे, या फिर जो है ज़्यादा केसेस में, एक्सट्रीम केसेस अगर बहुत ज़्यादा टोकन ड्यू है तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो वो तलवार लटक रही थी, मेरे समेत काफ़ी लोगों ने दिसंबर में करा लिए जमा, लेकिन जो लोग रह गए थे उनके लिए एक और चांस दिया गया है। 15 जनवरी तक अगर आप अपनी गाड़ी को ये नहीं करेंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन 15 जनवरी तक आप 200% चालान से भी बच सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से भी बच सकते हैं। सो ऑटो इंडस्ट्री का मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट कंपनियों की डिफरेंट डील लगती रहती है, हम आप लोगों को बताते रहते हैं। अगेन आई एम नॉट अ माउथ पीस फॉर एनी कंपनी, बट अगेन मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी ऑफर आ रही है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। तो ये जो इस दफ़ा की ऑफर है जी वो चंगान की तरफ से, चंगान की X7 जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उन्होंने ऑफर दी है, न्यू ईयर ऑफर। और ये 2 पॉइंट ऑफर है, एक प्राइस में कमी और दूसरी मेंटेनेंस का जो है पीरियोडिक मेंटेनेंस का वो 2 साल का प्रीपेड पैकेज है।
सो तमाम वेरिएंट्स जो है ना इसके फ्यूचर सेंस 7 सीटर, 5 सीटर फ्यूचर सेंस और 7 सीटर कंफर्ट जो है सबकी प्राइस पे 2-2 लाख रुपए ऑफ है और तकरीबन 2.5 लाख रुपए जो है वो आपको 2 साल की पीरियोडिक मेंटेनेंस की मद में जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो टोटल डिस्काउंट अगर आप देखेंगे तो 4.5 लाख रुपए अक्रॉस द वेरिएंट आ रहा है। अगर आप भी देना चाहते हैं तो चंगान की तीनों जो है ना वेरिएंट्स के ऊपर X7 के आपको ये 4.5 लाख रुपए का जो एक बंडल ऑफर है ये मिल सकती है और ये डिस्काउंट अभी अवेलेबल है, अभी जाएं और अभी पाएँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रीजनल न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ थी जो कि मैं पढ़ा था। एक बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एंट्री फ्री रख दी गई है टूरिस्ट व्हीकल और मोटर बाइक्स के लिए, कई लोगों के लिए डिस्टर्बिंग थी। मैं कहता हूँ ठीक है कि वही बात है कि हमने अगर एक जगह जानी है और उस जगह की ब्यूटी को एंजॉय करना है, उसको देखना है, टूरिज्म करनी है, तो एक अगर छोटी सी फीस लगा दी गई है जो कि उस इलाके के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो उसमें कोई हार्म नहीं। एट द सेम टाइम जो गिलगित बल्तिस्तान या कोई भी इलाका अगर वो अपनी टूरिज्म को बढ़ाना चाहता है तो वो टूरिस्ट फ्रेंडली जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाता है। बट इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने की है, 2,000 रुपये जो है पर व्हीकल है या 500 रुपये पर हेड है। बट फिर भी मुझे लगता है कि ये उसको थोड़ा इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज अभी जो है ना पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ना इस तरह की चीज़ों के आदी नहीं हुए येट। उनकी गवर्नमेंट का अपना फैसला है लेकिन मैंने आप लोगों को न्यूज़ बता दी है। अच्छा जी, मोटरसाइकिल्स की बात करें तो यामाहा जो है जी उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान बना लिया है। उन्होंने कहा जी बाय नाउ पे लेटर। अगेन अगर आप यामाहा बाइक ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। फॉग की बात हो रही थी लास्ट वीकली में, मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा पाकिस्तान में जो है ना डिफरेंट इलाके फॉग की लपेट में रहते हैं बिकॉज सीज़न ऐसा है। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना जो ट्रैवल प्लान है वो इस टाइम पे बनाएं कि ख़ासतौर पे दोपहर 11 से शाम 6 बजे तक आप ट्रैवल कर लें। ऐसी रोड्स पे ना जाएं जिनका आपको नहीं पता। जाने से पहले हाईवेज़ की जो डिफरेंट हेल्पलाइन है उन पे कॉल करके चेक कर लें और कोशिश करें कि आप जो ट्रैवल प्लान है वो इतना एक्सटेंसिव ना बनाएं कि आप जो है ना उसको कवर ना कर सकें। बिकॉज जब फॉग आती है तो मेन मोटरवेज़ बंद कर दी जाती हैं और आपको डिफरेंट हाईवेज़ पर चढ़ा दिया जाता है जिन पे पहुंचने के ऊपर भी आपको टाइम लगता है और हादसात का भी लोग शिकार होते हैं। काफ़ी जो है ना एक्सीडेंट की जो है ना वो न्यूज़ आ रही हैं। तो इसलिए आप अपने आप को सेफ्टी को जो है बेहतर मलहूज़ खातिर लाएं और कोशिश करें कि अपना जो है ना बिला वजह का सफ़र जो है उसको अवॉइड करें। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।